हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर के हिंदी ए सब्जेक्ट के यूनिट 2 और चैप्टर 3 के बारे में। ठीक है, आप यहाँ पे समझ को सोच रहे हो यूनिट 2 चैप्टर 3 का क्या मतलब है। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी बुक में यूनिट्स के अंदर चैप्टर को दिए गए हैं। एक यूनिट में अराउंड 2 से 3 चैप्टर हैं। ठीक है, तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारा यूनिट 2 है। मलबे का मालिक जो है वो भी यूनिट 2 का चैप्टर 2 है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो पूरा देखें क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। हो सकता है इस वीडियो से रिलेटेड असाइनमेंट्स में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, तो हमारे चैप्टर का नाम है मैं हार गई, मन्नू भंडारी। ठीक है, एक स्टूडेंट्स ने मुझसे कमेंट में कहा था कि सर इसके ऊपर भी बनाइए, तो मैं इसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप देखिए कि यहाँ पे हमने बात की गई है लेखक परिचय की। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, लेखक परिचय के बारे में बात करेंगे। और जो पार्ट है मैं हार गई, ठीक है, ये जो कहानी है इस कहानी में कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो हम एक दो पॉइंट देखेंगे। ठीक है, तो लेखक परिचय की बात करें तो मन्नू भंडारी इसके राइटर हैं। तो मन्नू भंडारी का जन्म 23 अप्रैल 1931 में मध्य प्रदेश के भानुपुरा, ठीक है, यहाँ पे भानुपुरा है, ये भानपुर हो गया है। ठीक है, भानुपुरा गांव में हुआ। श्री मुख संपत राय भंडारी की सबसे छोटी पुत्री है। अब यहाँ पे बात करते हैं मन्नू भंडारी की। तो उनका जन्म हुआ था 1931 में मध्य प्रदेश के भानुपुरा गांव के अंतर्गत। दूसरा, इनके जो पिता का नाम है वह है मुख संपत राय भंडारी, जो कि जिनकी सबसे छोटी बेटी थी मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी का साहित्य, संस्कार और जीवन से उनका सीधा संबंध रहा है। ठीक है, तो मन्नू भंडारी जैसे ही पैदा हुई उसके बाद जब उन्होंने पढ़ना लिखना चालू करा तभी से लेकर उनका किससे, उनका साहित्य और संस्कार और जीवन के साथ उनका सीधा संबंध बन गया। सन 1957 में उनका पहला कहानी संग्रह मैं हार गई, ठीक है, 1957 में, आपको ये सन याद रखना है कि 1957 में उनका पहला कहानी संग्रह आया था, मैं हार गई नाम से प्रकाशित हुआ। मैं हार गई कहानी संग्रह में मन्नू भंडारी ने अपने पिता को श्रद्धा भाव के शब्दों में व्यक्त किया है, जैसे यहाँ से है और यहाँ तक। ठीक है, कि जैसे मेरी किसी भी इच्छा पर कभी अंकुश नहीं लगाया पिताजी को। ठीक है, तो मन्नू भंडारी ने ये जो कहानी लिखी है मैं हार गई, ठीक है, कहानी संग्रह है एक तरह से, इसके अंदर काफी सारी कहानियां हैं। तो मन्नू भंडारी ने इसके अंतर्गत बताया अपने पिताजी को एक श्रद्धा भाव के शब्दों में व्यक्त किया। अपने पिताजी के बारे में कुछ शब्द बोले हैं, जैसे वो शब्द हैं कि जिन्होंने मेरी किसी भी इच्छा पर कभी अंकुश नहीं लगाया पिताजी को। ये उन्होंने अपने पिताजी के सद्भावना के शब्द दिए हैं। फिर आता है कि सन 1969 तक तीन निगाहों की तस्वीर, एक सच, एक प्लेट सैलाब, श्रेष्ठ कहानियां, मेरी प्रिय कहानियां तथा त्रंकुश आदि अनेक उनके साथ कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके थे। ठीक है, तो सन 1969 तक इन्होंने मतलब मन्नू भंडारी ने काफी सारी कहानियों को प्रकाशित कर दिया था, जिसमें तीन निगाहों की तस्वीर, एक यह सच है, एक प्लेट सैलाब, श्रेष्ठ कहानियां आदि, ये सब मन्नू भंडारी द्वारा रचित है। ठीक है, और इन्होंने ये 1969 तक सबकी सब प्रकाशित कर दी थी। फिर आता है कि मन्नू भंडारी द्वारा रचित उपन्यास। अब उन्होंने उपन्यास भी कुछ लिखे हैं। उपन्यास क्या है, तो एक इंच मुस्कान, आपका बेटा, स्वामी महाभोज कलावा जैसे उपन्यास को रचा गया। ठीक है, मन्नू भंडारी द्वारा ये जो उपन्यास मैंने आपको बताए हैं, इन उपन्यास का रचना मन्नू भंडारी द्वारा की गई है। फिर आता है कि बिना दीवार का घर, मन्नू भंडारी द्वारा नाट्य रचना है। साथ ही उन्होंने महाभोज उपन्यास को नाट्य रूपांतर भी प्रस्तुत किया है। तो मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया था कि एक बिना दीवार का घर, एक नाटक बनाया गया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने खुद ने महाभोज नामक उपन्यास को नाट्य के रूप में प्रस्तुत किया है। आंखों देखा झूठ किशोरोपयोग कहानी संग्रह है। ठीक है, आंखों देखा झूठ भी एक कहानी संग्रह ही है। उसके बाद आता है मैं हार गई कहानी का विवरण। अब हम यहाँ पे कहानी के विवरण की बात करें तो हम देखेंगे कि थोड़ा सा कि कहानी का विवरण क्या है, कहानी में क्या बताया गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा कवर करेंगे। मैं हार गई कहानी मन्नू भंडारी द्वारा रचित उनका उनकी प्रथम कहानी है, जो सर्वप्रथम कहानी नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें याद रखने वाली है, वो चीज आप देख सकते हैं कि मैं हार गई जो कहानी है,
ठीक है, मन्नू भंडारी द्वारा लिखी गई मैं हार गई कहानी, ठीक है, मन्नू भंडारी द्वारा रचित की गई, और उनकी ये मन्नू भंडारी की प्रथम कहानी थी, और ये किसमें प्रकाशित हुई, सर्वप्रथम कहानी नामक पत्रिका उस समय मन्नू भंडारी के दौर में सर्वप्रथम नामक कहानी की एक पत्रिका मैगजीन आती थी, उसके अंदर इसको प्रकाशित किया गया। फिर आता है, इस कहानी में मन्नू भंडारी आज के राजनेताओं का चरित्र स्पष्ट करती है, ठीक है, तो मन्नू भंडारी इस कहानी में आज के राजनेताओं मतलब वर्तमान में जो राजनेता है, पॉलिटिक्स है, ठीक है, पॉलिटिकल जो सत्ता है उसका एक प्रकार से चरित्र स्पष्ट करती है कि कितने लोग भ्रष्टाचारी है, कितने लोग अच्छे हैं, इस प्रकार से वो कुछ बताने की कोशिश करती है। इस कहानी में लेखिका एक ऐसे राजनेता की सृष्टि करना चाहती है जो हो देशभक्त हो, वर्तमान की चुनौतियों को स्वीकार कर सके और आज के राजनेताओं पर भारतीय भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया है उन्हें झुठला सके, ठीक है, तो मन्नू भंडारी यहाँ पे एक ऐसे हम कह सकते हैं कि एक ऐसे राजनेता की सृष्टि मतलब सृष्टि कर रही है, वो सोच रही है उसके बारे में, उसको बनाना चाहती है कि वो एक देशभक्त, तो पहली बात, दूसरा वो वर्तमान में जितनी भी चुनौतियां उनका सामना कर सके, उनको स्वीकार कर सके, और तीसरा वह भारत में जो भ्रष्टाचार होने का आरोप है नेताओं पर उसे झूठ सिद्ध कर सके। ऐसे राजनेता की सृष्टि का विचार लेखिका को एक कहानी सम्मेलन में मिला था जिसका शीर्षक था बेटे का भविष्य, ठीक है, तो ये जो ऐसे राजनेता बनाने का जो हम कह सकते हैं विचार मन्नू भंडारी के दिमाग में, लेखिका के दिमाग में कब आया, जब वो एक कहानी सम्मेलन में गई थी, जिस कहानी सम्मेलन का नाम था बेटे का भविष्य। उस बेटे के भविष्य के सम्मेलन के अंतर्गत ही उन्हें एक ऐसे राजनेता को बनाने का विचार आया जो कि देश का भक्त हो, ठीक है, भारत की जितनी भी चुनौतियां उन्हें स्वीकार कर सके, और साथ में जो भी भ्रष्टाचार होने का झूठा इल्जाम है उसे झुटला सके, ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में हम काफी सारी चीजों को कवर करेंगे, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जो भी आपके 4th सेमेस्टर स्टूडेंट्स है आप इसको सोशल मीडिया पे शेयर करें जितना भी आपकी जगह है, ठीक है, बिकॉज काफी इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है, इस वीडियो से रिलेटेड हो सकता है मन्नू भंडारी से रिलेटेड आपसे कुछ पूछ लिया जाए आपके असाइनमेंट बेस्ड इवेल्युएशन में, ठीक है, तो मैं प्लीज मेरे टेलीग्राम के ग्रुप को भी ज्वाइन करें और फेसबुक के ग्रुप को भी ज्वाइन करें, वहाँ पे मैं वीडियोस के नोटिफिकेशंस और साथ में वीडियोस के अपडेट देता रहता हूँ, वहाँ पे हम लाइव रहते हैं, तो आप वहाँ पे हमसे कुछ पता भी कर सकते हैं, ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।